Hello, welcome back. As promised, right after the weekend ka war ended, we are here with our raw reaction and reviews. I am so irritated with the whole episode, with the whole thing. सलमान खान इतना बायस क्यों हो रहे हैं टुवर्ड्स कनिका, तान्या? चलो तान्या का समझ आता है कि वो थोड़ा बहुत बिग बॉस को अगर द ओनली पर्सन थोड़ा सा फेमस बना रही है वो तान्या ही अकेली है। बट कनिका, सलमान खान उस पर भी बायस्ड ही है एकदम 100%, क्योंकि पहले वो काम कर रहे थे। उसके अलावा मेरे को आई डोंट सी एनी अदर रीजन। व्हाट डू यू थिंक? देखो, हमेशा हर सीजन में एक दो तो होते ही है जिसके लिए करेक्ट। मेकर्स और सलमान थोड़े बायस्ड होता है। और मोस्टली वो इंडस्ट्री के थोड़े वेटरन या सीनियर एक्टर्स होते हैं, तो सलमान उनको थोड़ा सा अलग एब्सोल्युटली। स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। एक अमाल, इनका घर का लड़का उठ के आ गया है, तो उसको तो एक अलग मिल ही रहा है हाँ थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट। हाँ बट या हाँ, कुछ लोगों को लेके बायसनेस क्लियरली दिख रहा है। प्रणीत को अननेसेसरली किसी पुराने इंसिडेंट के लिए उठा के वही। थोड़ा सा शर्मिंदा कर दिया। हालांकि हाँ, उसका लाइन ऑफ कॉमेडी थोड़ा सा क्वेश्चनिंग है यार, बट यहाँ लोग प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हमारे देश में कॉमेडियन। सही में। वो सलमान क्लियरली पुट अक्रॉस कर नहीं पाया जो वो बोलना चाह रहा था कि एक पे मत करो, कर रहे हो तो घर पे सब पे करो, सिर्फ हाँ तानिया पे क्यों कर रहे हो क्योंकि वो ले पा रही है। करेक्ट वो उसका पॉइंट था, बट वो क्लियरली पुट अक्रॉस कर नहीं पाया। करेक्ट। बट आज के एपिसोड में कनिका का रिएक्शन, एवरीथिंग, मेरे को पहली बार बशीर और फरहाना पसंद आए क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट उनको थोड़ा सा जवाब दिया। कनिका हाँ। मेरे को एक एपिसोड के लिए थोड़ी सी ठीक लगी थी क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लिया था, लेकिन उसके बाद से वो नेगेटिव पे नेगेटिव ही लग रही है। हाँ। जब से कैप्टन बनी है इतना ज्यादा हेडेक किया हुआ उन्होंने, वो पता नहीं क्या समझ रहे कि वो सच्ची में घर की दादी है या क्या है। हर चीज में बॉसीपना, हर चीज में हम ही हम है। सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली उसमें सबसे बहुत ज्यादा ज्यादा है, जो भर आज भर टास्क के। हुआ था वीकेंड के बाद। एब्सोल्युटली। अब मैं तान्या से भी ज्यादा कनिका जी में है, और कनिका का वही है कि हाँ, तान्या ने उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लिया तो अब वो तान्या 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 ऑल द टाइम करेगी, हाँ। उसकी सारी मिस्टेक्स माफ करेगी। और सबसे इरिटेटिंग पार्ट, भाई फेमिनिज्म का नाम लेके तुम ऐसे मत करो कुछ भी। ये एकदम रॉन्ग एग्जाम्पल हो जाता है कि नहीं, हाँ दो लड़कियां हैं तो इसलिए मैं इन हाँ। दोनों को ही कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अरे वही। इंसान, अगर दोनों गलत है क्यों, जब आप फरहाना को उल्टा पुल्टा बोल रहे हो तब वही। आपका लड़कियां का, मेरे को हाँ, लड़कियों को यही लोग तो एम्पावर सोडो करना फेमिनिस्ट है, होते हैं ना। ये सब वो सब करना, वो तब नहीं समझ आ रहा है कि हाँ मेरे को, हाँ। मतलब जो ओवर यूज ऑफ द वर्ड करते हैं ना, बीट एनी वर्ड, इट इरिटेट्स मी टू माई कोर। वाई कनिका, वाई? और इसी बीच हमने देखा अमाल का और अभिषेक बजाज का लड़ाई हुआ खाने के लिए, बेसिकली कन्वर्टेबल बेड पे खाने के लिए। जो अमाल का अपना एक पर्सनल बेड बना हुआ है, उस पे वो सोता है। तो वहां पे वो अभिषेक बैठ के खाना चाह रहा था, बट उसमें दोनों की थोड़ी सी हो गई। मैटर बहुत बढ़ जाता अगर अभिषेक वहां से निकल नहीं जाता, क्योंकि अमाल थोड़ा अग्रेसिव होता हुआ दिखा, गालियां देता हुआ भी दिखा। तो बेसिकली मेरे को अमाल मलिक ना एक स्पॉइल्ड ब्रैट लगता है, करेक्ट। जो बड़े नाम वाले फैमिली से आ गया है। और सलमान की भी थोड़ी सी उसको आई डोंट नो है हाउ ही, बैकिंग है। पावर है तो ही, वो है। उसको लग रहा है भाई वो कुछ भी करेगा यहाँ पे, उसका और मेरे को दूसरा, इरिटेटिंग लग रहा है वो अमाल लेकिन मलिक। यहाँ पर मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हल्का सा अलग है। अमाल इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, करेक्ट, 100% हर जगह लगता है। इस इंसिडेंट पे मेरे को लगा कि यार अमाल ने 3-4 बार उसको प्यार से पहले बोल दिया था कि नहीं उधर जाके मत खा। अभिषेक को अपना पर्सनल गुस्सा था अबाउट जो सलमान के सामने हाँ। अमाल ने हाँ। उसको फॉलोअर का टैग दिया था और वहां कुछ कुछ बोला था, तो वो उसका गुस्सा इस तरीके से निकाल रहा था कि नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। तो स्पॉइल्ड ब्रैट मेरे को एक्चुअली दोनों लगते हैं, अमाल एंड अभिषेक बजाज दोनों। बजाज में को स्पॉइल्ड ब्रैट नहीं हो, मेरे को बैल लगता है हाँ वो बैल है बेसिकली। ही। वो क्या करता है, क्यों करता है, उसको भी पता नहीं होता। वो पल पल उसका माइंडसेट, उसकी कंपनी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज पल पल में बदलता है। टोटल बैल है वो। हाँ हाँ हाँ, वो प्रॉपर मैन चाइल्ड है। हाँ। खाली उसको खाली गुस्सा एग्रेशन दिखाना हाँ। होता है, अरे मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो हाँ ये सब लगा, बाकी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि फर्स्ट वीकेंड का बात था, जैसे हमारे भी कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अभी तक नहीं है, तो शो और मेकर्स के भी ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अभी तक नहीं नहीं थे आए किसी को हैं। लेके। एक चीज वहां मैंने नोटिस की, जीशान को ज्यादा भाव नहीं दिया गया इस वीकेंड के बारे पे। बट हाँ, वो जो लीडर वाली एपिसोड हुई तो वापस से थोड़ी सी उसकी बात हुई। बट कॉन्स्टेंटली मैं जीशान को नोटिस करता कि सलमान सबको थोड़ा सा एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो जो दे रहे थे। और जो निखर के, इनफैक्ट गौरव को भी थोड़ा सा एक हाईलाइट किया गया है थोड़ा। बट उसके सिर्फ जीशान के अंडरवेयर पे बात हुई, अदर देन दैट और कुछ बात उससे बेसिकली ज्यादा हुई नहीं। घर को लेके ओपिनियन या कुछ भी उसका पूछा नहीं गया। वही, बट हाँ। डेफिनेटली घर वालों के तो वो लीडर है, जो कि टास्क में समझ आ ही गया। एंड आई एम
डैम श्योर शायद वो नेक्स्ट कैप्टन बन जाए। और कोनिका ने जो अपनी कैप्टनसी छोड़ने की बात की है, सच अ चाइल्डिश यार। अगर अभिषेक बजाज मैन चाइल्ड है तो मैडम जी आप वुमेन चाइल्ड है। वही। आप जो टेंट्रम्स फेंक रही है ना कि अरे अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो आपने ये सब जॉब लेना ही नहीं चाहिए था जिसको आप निभा नहीं सकते हो। आप हाँ। कैप्टनसी छोड़ रहे हो आउट ऑफ योर ईगो, क्योंकि रियलिटी आपकी लोगों ने सामने दिखा दी कि अगर आप इसको लीडरशिप क्वालिटी नहीं है बोल सकते हो, तो हाँ। आपके खुद के अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। आप एक तरफ बोलते हो कि तान्या को सबने इतना बकवास बकवास बोला था बट शी स्टूड हर ग्राउंड, सो वैसे ही फरहाना भी इज आल्सो स्टैंडिंग हर ग्राउंड, बट यू हेट हर बिकॉज शी इज स्टैंडिंग हर ग्राउंड अगेंस्ट यू। वही। So you're not liking that भाई part. आपके अगेंस्ट तो सब लोग फर्स्ट मिनट ऑफ योर कैप्टेंसी से थे। हाँ. क्योंकि ना तो आपका जीतना किसी को पसंद था, अशनूर क्लियरली विनर थी बट वो आपको उसके वजह से मिल गया, तानिया ने डिसीजन दे दिया। Yeah. उसके बाद सब लोग जिसको आप जो ड्यूटीज दे रहे थे सब मना करते हमको ये ड्यूटी नहीं करनी, हमको ये ड्यूटी नहीं करनी। जब नॉमिनेशंस खत्म हो गए, वीकेंड का वार खत्म हो गया, तब आप रिजाइन कर रहे हो। आपने तभी क्यों नहीं किया? सब तो तभी से अगेंस्ट है आपके। सभी कोई अगेंस्ट उनके तभी से थे, और वो तब मतलब कैप्टन बन के इतना ज्यादा हवा में उड़ चुकी है, वो ऑलरेडी हवा में थी बिगिनिंग से। कैप्टन बन के वो और हवा में चली गई कि हाँ अब तो मैं जिसको जो बोलूंगी सबको वो करना पड़ेगा, बट सबने नहीं किया, तो टाइटा फेस आपकी वहां हो ही गई थी। तो आज के एपिसोड वाला जो आपने टैंट्रम फेंकने का वो किया ना कि मैं केवल सबके लिए ये बनाऊंगी, मैं केवल सबको केवल चना देके मैं केवल 3 लोगों के लिए बनाऊंगी, वेरी 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 स्टूपिड। बट वी ऑल्सो नो सलमान आपको अभी भी सपोर्ट ही करेंगे, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द वीक पता नहीं क्या होगा। सलमान आपको सपोर्ट करेंगे ही, बट वी एज एन ऑडियंस वी विल नॉट। नो, या बशीर ने एकदम फेयर क्वेश्चन पूछा कि अगर अब मैं ट्रिगर होता हूँ, आप भी ट्रिगर होती है, अगर मेरा ये नेचर है, आपका भी ऐसा ऐसा नेचर है, जो कि हमको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई है। बशीर तो फिर भी बहुत छोटा है, आप तो 60 हो। और रादर आप स्वीट 16 ही हो, जो आप मजाक में बोल रहे हो दिमाग से। यू नो, तो आई एम सॉरी बट मेरे को पसंद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं पसंद आ रही, बिल्कुल सीनियर एक्टर हो व्हाटएवर, बट यहाँ पे बहुत अजीब सा सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, बॉसी नेचर, आई डोंट नो व्हाट। दिन चलेगा नहीं, उसको ये समझ में आ गया, उसको पहले ही आ गया था, बट हाँ पहले सारे पर्क्स ले लिए कैप्टनसी के, उसके बाद हाँ ठीक है अब मेरे को रिजाइन करना, मेरे से और हो नहीं पा रहा है। वही इनफैक्ट मतलब पिछले सीजन में, काफी सारे सीजन में हमने अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग वुमेन देखी है, एंड यू आर नॉट काउंटेड एज वन ऑफ देम, क्योंकि आप अपने एज का फायदा उठा रहे हो। क्योंकि अगर आपकी एज इन सब के बराबर होती तो ये सारी टैंट्रम्स नहीं चलते, ये सारे डिस्कशंस और ये अथॉरिटेटिव चीज ये सब नहीं चलती। हमने अच्छी सेंसिबल वुमेन देखी है हु वी लव थ्रू आउट, एंड यू आर नॉट इट मैन, सॉरी। एंड सलमान ने राइटली, जैसा हमको भी फील हुआ था, उन्होंने पॉइंट आउट किया आवेश को कि दिख नहीं रहे हो, आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है, नाउ लेट्स सी आगे वो क्या करता है। अगर आवेश के बस में है ना तो वो ही कैन बी सो फनी यार। वो इतना मतलब 5 मिनट के पोल डांस में उसने हम लोगों को इतना हंसा दिया, थोड़ा सा और उसको मतलब he has to gear up a lot. Nagma has a good voice, she has good brains, you need to speak a lot. मतलब इन लोगों को बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखा वीकेंड के वार के टास्क में कि गौरव खन्ना ने लीडर के लिए जीशान को चूज किया। न्यू फ्रेंडशिप वाज कंप्लीटली, जो हमको लग रहा था कि फरहाना ने सॉल्व करवा दिया, तो आई थिंक कुछ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा है वो भी चीज। एंड इस घर की हवा पल पल बदल रही है, सो लेट्स सी अगला वीक कैसा होता है। और इस वीक तो कोई एलिमिनेशन नहीं हुए as expected. प्लीज कमेंट करो अपने फेवरेट्स कि आपके इस वीक के फेवरेट कौन थे, और आज के एपिसोड का क्या लगा आपको, कनिका के अगेंस्ट हो या नहीं हो। So yeah, that's all. Like, comment, share and subscribe our channel. Pause. For kisses.